एक बच्चा जिसका नाम कमल था, लगभग 12-13 साल का रहा होगा। रोज अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। रास्ते में गांव से स्कूल जाते समय थोड़ा जंगल पड़ता। गांव और जंगल शुरू होने वाले रास्ते पर ही एक फकीर की झोपड़ी थी। वह फकीर कभी भी बाहर दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस झोपड़ी के आसपास गजब की सुनसानी थी, साफ सफाई थी, बहुत शांति महसूस होती थी। कमल के गांव से कोई और दूसरा बच्चा स्कूल जाने वाला नहीं था, वह अकेला ही जाता था। और पिछले 3 साल से वह लगातार उस रास्ते से स्कूल आता जाता था। एक रोज उसने स्कूल जाते समय सुबह सुबह देखा कि उस राज्य का राजा, उसके साथ कई सैनिक भी हैं। वह झोपड़ी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और फकीर से आशीर्वाद ले रहा है। उसने उस दिन पहली बार झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ देखा, वहां लोग देखे। हालांकि वो फकीर को देख नहीं पाया, क्योंकि फकीर तो अंदर ही था, राजा और उसके सैनिक बाहर खड़े थे। स्कूल पहुंचने की जल्दी थी तो वह रुका नहीं, और फिर सैनिकों ने भी उसे दूर जाने को कह दिया। वो सीधे चला गया। मगर जब वापस आया तो फिर रोज की ही तरह झोपड़ी के आसपास कोई भी नहीं था। झोपड़ी का दरवाजा बंद, क्योंकि उसे झोपड़ी के आसपास अद्भुत शांति महसूस होती थी। तो वह अक्सर ही झोपड़ी के पास एक नीम का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाया करता था और थोड़ी देर आराम करता था। धीरे धीरे वह शांति उसके अंदर प्रवेश करने लगी। वह रोज स्कूल से वापसी के वक्त 10-15 मिनट उस पेड़ के नीचे जरूर बैठता था, मगर उसे कभी भी वह फकीर दिखाई नहीं दिया। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था और जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि आज झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। एक बार तो उसका मन हुआ कि झोपड़ी के अंदर झांकता हूं, मगर वह डर गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। जैसे ही वह झोपड़ी से आगे बढ़ा, तभी अंदर से आवाज आई कि बच्चे डरो नहीं, अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए ही दरवाजा खोल कर रखा है। वह बच्चा कमल झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने फकीर को दंडवत किया और कहा कि आपके झोपड़ी के आसपास मुझे बहुत शांति महसूस होती है, मगर आपको मैंने पिछले 3 सालों में एक दिन भी नहीं देखा। यह झोपड़ी का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। क्या आप यहीं रहते हैं? उस फकीर ने कहा कि हाँ, मैं यहीं रहता हूं, और तुम अगर चाहो तो इस शांति के मार्ग पर चल सकते हो, क्योंकि तुम इस गांव में पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसको आध्यात्म की खुशबू आई है, जिसने इस शांति को महसूस किया है। तुम पहले व्यक्ति हो, और गांव की तरफ जाने वाला और गांव से शहर को जोड़ने वाला यह एकमात्र रास्ता है। सभी गांव के लोग यहां से गुजरते हैं, लेकिन आज तक कोई यहां कभी रुका भी नहीं, कोई इस नीम के वृक्ष के नीचे कभी बैठा नहीं, और कभी किसी ने यह शांति महसूस नहीं की। कमल, तुम पहले व्यक्ति हो, और अगर तुम चाहो तो इस शांति को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। वह बोला, जरूर गुरुजी, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज नीम के वृक्ष के नीचे आकर बैठता हूं। तब फकीर ने कहा कि तुम यह मंत्र ले जाओ। एक पर्ची में मंत्र लिख कर दिया और कहा कि रोज इससे जब भी तुम्हें याद आ जाए मन में दोहराते रहना। जब भी तुम शांत हो, खाली बैठे हुए हो, जब भी ख्याल आ जाए, रात में, दिन में, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए,
तब इस मंत्र को जपते रहना। कमल ने उस पर्ची को अपनी जेब में रख लिया और वह गुरुजी को दंडवत कर अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद से ही उसने वह मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी रोज की दिनचर्या का वह मंत्र हिस्सा बन गया था। सुबह उठकर वह बैठता चुपके से। घर में जब सब लोग सोए हुए होते तो वह उठकर उस मंत्र का जाप करने लगता। स्कूल को जाते जाते, स्कूल से वापस आते वक्त, रास्ते में चलते चलते, जब भी उसे ख्याल आ जाता, जब भी उसे याद आ जाती, वह उस मंत्र का जाप करने लगा। और मंत्र देने के बाद से ही कभी भी फिर फकीर का दरवाजा कभी खुला हुआ उसको नहीं मिला। वह झोपड़ी का दरवाजा वैसे ही बंद रहता, लेकिन उस झोपड़ी के आसपास उतनी ही सफाई रहती और उतनी ही शांति रहती। कमल तब 8वीं में पढ़ रहा था। उसके एग्जाम शुरू हुए। अब वो जल्दी ही स्कूल से घर आ जाता और कभी भी उस नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठ पाता था, क्योंकि घर आके उसके फिर पढ़ना होता था, दोबारा से पेपर की तैयारी करनी होती थी। मगर मंत्र को दोहराना उसका जारी रहा। लेकिन उसे कभी कभी लगता था कि जब वह सो जाता है तब भी वह नींद में ही मंत्र को जपता रहता है। और बल्कि एक रात तो ऐसा ही हुआ, जब वो नींद में था उसकी माँ को सुनाई दिया कि यह कुछ आवाज कर रहा है। माँ ने उसको उठा दिया कि शायद यह सपना देख रहा है, डर गया है। अब उसके एग्जाम खत्म हुए। एक दिन उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट लेकर घर आ रहा था। अब वो हाई स्कूल में चला गया था और बहुत खुश था। उसे लगा कि आज मुझे गुरुजी को बताना चाहिए कि वह स्कूल में फर्स्ट आया है और उसे इनाम भी मिला था। लेकिन जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी में ताला लगा हुआ है। गुरुजी कहीं गए हुए हैं, उसको ऐसा लगा और वो बहुत मायूस हो गया, क्योंकि पहली बार उसने उस झोपड़ी में ताला लगा हुआ देखा था। और उसे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी कि कहीं गुरुजी छोड़कर तो नहीं चले गए। स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी थी। अब वह 2 महीने से घर पर ही रहा। कई बार उसने सोचा कि जाकर एक बार गुरुजी से मिल लूं और देखूं कि वह दोबारा से आए या नहीं आए, लेकिन वह कभी आ नहीं पाया, झोपड़ी तक आ नहीं पाया। खेती बाड़ी के काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाता, वहीं व्यस्त हो जाता। इन 2 महीनों में वह कभी भी उस रास्ते पर नहीं आया था। अब स्कूल खुलने का वक्त आया। वह स्कूल जाने लगा, मगर झोपड़ी का दरवाजा हमेशा की ही तरह बंद रहता। हाँ, अब ताला नहीं लगा हुआ था, इसलिए उसे बड़ी खुशी हुई अंदर से कि ताला नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब गुरुजी अंदर ही हैं। और साफ सफाई झोपड़ी के आसपास उतनी ही थी और शांति उतनी ही गहन थी, उतनी ही गहरी थी। तो वह श्योर हो गया, उसे आभास हो गया कि गुरुजी यहीं झोपड़ी में ही हैं। एक दिन वह स्कूल से घर आ रहा था। अब उसे मंत्र लिए हुए लगभग 1 साल हो चुके थे। उसने गुरुजी को देखा कि वह पानी लेकर आ रहे हैं। उसने तुरंत गुरुजी के हाथ का बर्तन उठा लिया कि वह सेवा करना चाहता है, और तुरंत उसने जाकर झोपड़ी के दरवाजे पर उस पानी के बर्तन को रख दिया। गुरुजी को नमन किया। तब गुरुजी ने पूछा कि कैसा चल रहा है, तुम्हारी शांति कितनी गहरी हुई। तो उसने बताया कि वह स्कूल में फर्स्ट आया था, मगर आप यहाँ नहीं थे। वह आपसे मिलना चाहता था, लेकिन झोपड़ी में उसने ताला लगा हुआ देखा और वो बहुत मायूस और निराश होकर घर वापस लौट गया। तब गुरुजी ने पूछा कि आप मंत्र का जाप कर रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं मंत्र का जाप तो करता हूँ, मगर मुझे कोई असर मालूम नहीं पड़ रहा। मुझे जो शांति मुझे यहाँ झोपड़ी के आसपास और इस नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर महसूस होती है, वह मुझे घर में महसूस नहीं होती।
तब गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम रविवार को छुट्टी के दिन आओ, उस दिन तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। रविवार को वह पहुंच गया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने उसको दूध पिलाया, खाना खिलाया और फिर कहा कि अब तुम मेरी कुछ सेवा करो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। गुरुजी उससे पास ही एक गटर था, वहां ले गए और उसको बोला कि यह गटर है, यह भर गया है, इसको साफ करना है, तुम मेरी मदद करो। मेरे हाथ में तकलीफ है, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें खुद ही यह सेवा करनी होगी। उसने कहा ठीक है गुरुजी। गुरु ने और उसने दोनों ने मिलकर ताकत लगाकर उस गटर का ढक्कन खोल दिया और उसके बाद गुरुजी ने उसको एक फावड़ा दिया और कहा कि अब इसमें जो भी मलुआ है, जो भी गंदगी है, इसे बाहर निकालो। और गुरु वापस अपनी झोपड़ी में चले गए और जाते जाते कह गए कि अगर थक जाओ तो इस नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेना और वहीं पानी भी रखा हुआ है, प्यास लगे तो पानी पी लेना और तब तक इसे साफ करना जब तक कि सारी गंदगी बाहर न निकल आए और अंदर से इसका तला न दिखाई देने लगे। कमल गटर साफ करने में जुट गया। उसने मलबे का ढेर लगा दिया, एक ढेर लगाया, जब वो मलबे का ढेर बहुत ऊंचा हो गया तो उसने दूसरा ढेर लगाया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीना पसीना हो गया, थक कर चूर हो गया, मगर मलबा अभी भी उस गटर में ऐसा लगता था जैसे कम ही नहीं हुआ है। कमल बड़ा हैरान था कि उसने इतना बड़ा ढेर, इतने बड़े 2 ढेर लगा दिए, लेकिन मलबा अभी भी इस छोटे से गटर में उतना ही है। वह हैरान था कि इतना मलबा आ कहां से रहा है। उसने दोपहर को आराम भी किया, पानी भी पिया, फिर मलबा साफ करना शुरू कर दिया। शाम को गुरुजी झोपड़ी से निकल कर आए और देखा कि वह अभी गटर को साफ करने में ही लगा हुआ है। तब गुरु ने कहा कि अब इस काम को फिर कभी करते हैं, अब छोड़ दो, तुम बहुत थक गए हो और अपने हाथ धो लो। उसको पानी दिया, उसके हाथ धुलवाए। तब गुरु ने कहा कि कमल, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि मंत्र को जपते हुए लगभग 1 साल हो चुका है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस गटर की गहराई का तुम्हें कोई पता नहीं कि इसमें कितनी गंदगी है। तुमने देखा ना, तुमने 2 इतने बड़े बड़े ढेर लगा दिए, लेकिन अभी भी उस गटर में बहुत मलुआ है, अभी भी उसमें कहीं तला दिखाई नहीं देता। तब गुरुजी ने कहा कि हमें निरंतर सफाई करनी होती है। अनंत जन्मों से यह हृदय रूपी गटर गंदा हो चुका है। इसमें हमने अपने संस्कार, अपने कर्मों को इतना भर दिया है कि अब इसका कहीं कोई तला दिखाई नहीं देता। और जो मंत्र तुम्हें दिया गया था उस दिन एक पर्ची में लिखकर, यह फावड़ा है और इसी फावड़े से तुमने इस गटर को साफ करना है। यह गटर कहीं बाहर नहीं, यह तुम्हारे अंदर मन में लगी हुई मैल है और इसको निरंतर साफ करना होता है। रोज रोज साफ करना होता है, जब भी वक्त मिले तब साफ करना होता है और कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी भी आलस नहीं करना होगा। जिस दिन भी आलस किया उसी दिन इसमें और गंदगी जुड़ने लगेगी और बहुत होश रखना होगा कि अब इसमें कहीं से कोई गंदगी दोबारा से बढ़े नहीं, दोबारा से कहीं फिर बाहर से फिर कोई गंदगी इसके अंदर न चली जाए।
तब गुरु ने कहा कि लगातार सफाई करना ही हमारा एकमात्र कृत्य है, और यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने गटर साफ किया, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? तुम कहोगे कि देखो मैंने 2 ढेर लगा दिए। और अगर मैं यह कहूं कि अभी तो गटर में से ऐसा लगता ही नहीं कि गटर में से कुछ मलबा निकला भी, क्योंकि गटर तो भरा हुआ ही दिख रहा है, तो तुम क्या कहोगे? तुम यही कहोगे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने 2 ढेर इतने बड़े लगा दिए हैं। पूरा दिन मैंने अपना इसमें लगा दिया और इतनी मेहनत करी कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए, पसीना पसीना हो गया, मैं थक कर चूर हो गया, और तुम कहते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कमल, तुम मेरे ऊपर हंसोगे। इसलिए मैंने तुम्हें आज रविवार को यहां बुलाया था कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और यह तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर नहीं है, यह उन सभी लोगों का उत्तर है, सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर है जो इस मार्ग पर, इस आध्यात्म के मार्ग पर अपनी सफाई करने में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रश्न हमेशा ही यही रहता है मेरे से कि कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए तुम्हें मैंने आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। अब तुम घर जाओ और निरंतर जब भी तुम्हें याद आए, जब भी तुम्हें ख्याल आए, सुबह दोपहर शाम, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, किसी भी कृत्य को करते हुए या खाली रहते हुए तुम इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं, कोई विशेष समय की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हें वक्त मिले तब तुम्हें यह काम करना है, तब तुम्हें यह सफाई करनी है। अनंत जन्मों से मनुष्य यहाँ भटक रहा है और उसने न जाने कितनी गंदगी अपने हृदय में, अपने मन में लगा ली है। यह संस्कारों की गंदगी है और इसी कारण उसे बार बार इस भवलोक में जन्म लेना होता है, और वह भवलोक में जन्म लेकर फिर तृष्णाओं में उलझ जाता है, और फिर उसे न तो कोई सफाई करने की कोई याद आती और न ही उससे कोई सफाई करने के लिए कहता, न तो उससे कोई बताने वाला होता, न तो उससे कोई कभी यह महसूस होता कि उसे सफाई करनी होगी। वह गंदा है। इस गांव से शहर की तरफ जाने वाले सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज तक इस गांव से कभी भी कोई व्यक्ति इस झोपड़ी तक नहीं पहुंचा। इस झोपड़ी का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी यह प्यास ही नहीं जगी, अभी उनके अंदर यह ख्याल ही पैदा नहीं हुआ कि उन्हें शांति की ज़रूरत है, उन्हें खुशी की ज़रूरत है। उन्हें शांति और खुशी हाट हवेली और बाजारों में दिखाई देती है, तभी वो गांव से बाजार की तरफ जाते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, रोज आते हैं, सामान ले जाते हैं, लाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन रास्ते में पड़ रही इस झोपड़ी से और इस झोपड़ी के आसपास जो शांति तुम्हें महसूस हुई है, उनको कभी महसूस नहीं हुई। और अगर तुम इस गांव के लोगों से पूछोगे तो सबको यही भ्रम है कि यहाँ कोई तांत्रिक रहता है, इससे बचकर रहना। इसीलिए लोग कभी आसपास से निकलते हैं, लेकिन बचकर निकलते हैं। और तब गुरुजी ने कमल से पूछा, क्या तुमने कभी घर में बताया? तो उसने कहा, नहीं, मैंने कभी घर में नहीं बताया। तो उसने कहा कि अब जाना और घर में अपने माँ बाप को बताना, और जब तुम माँ बाप को बताओगे तो माँ बाप का पहला उत्तर यही होगा, प्रत्युत्तर यही होगा, जवाब यही होगा
कि तुम दोबारा कभी वहाँ मत जाना, अब तुमने यह गलती कर दी, लेकिन दोबारा यह गलती मत करना। वहाँ एक तांत्रिक रहता है। और बड़े रहस्य की बात यह है कि आज तक कभी किसी ने मुझे देखा भी नहीं, कभी किसी गांव के व्यक्ति ने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन उन्होंने यह मान रखा है, यह बात कहाँ से फैली है कि मैं एक तांत्रिक हूं और मैं इस झोपड़ी में रहता हूं। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे शांति महसूस हुई है, आध्यात्म की खुशबू आई है। तुम इस आध्यात्म की खुशबू और इस शांति को बढ़ाओ, फैलाओ और इसको रोज रोज घना करो। और यह सिर्फ इसी फावड़े से होगा जो मंत्र रूपी फावड़ा तुम्हें दिया है, इसी से इसकी सफाई होगी। और जिस दिन तुम साफ हो जाओगे उस दिन तुम भी इस खुशबू को लुटाओगे। एक फूल की तरह सब जगह महकेगी तुम्हारी खुशबू, और न जाने कितने लोग उस खुशबू से अपने जीवन को धन्य कर लेंगे, अपने जीवन से मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन से इस भवलोक से परम लोक की यात्रा करेंगे। तुम्हें भविष्य में यह काम करना है, इसलिए तुम जुट जाओ और चुपके से अपने काम में लगे रहो। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी खुशबू सबको मिलती रहेगी। इसी तरह जिस तरह यह खुशबू इस झोपड़ी के चारों तरफ फैलती है, लेकिन इसको लेने के लिए भी एक पात्रता चाहिए। वह पात्रता तुमने अर्जित की है, इसलिए तुम्हें यह खुशबू, तुम्हें यह फावड़ा मिला, तुम्हें यह मंत्र रूपी फावड़ा मिला, गुरु मंत्र मिला। अब तुम जाओ और अपने काम में जुट जाओ। यह कहकर गुरु ने उसको विदा कर दिया और वह घर आकर फिर अपने नित्य कर्म में लग गया। उसके बाद वह अपने स्कूल रोज आता जाता, झोपड़ी का दरवाजा हमेशा की तरह बंद रहता, और उसने कभी भी उस झोपड़ी के दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि गुरु की खुशबू उसको नित्य और रोज मिल ही रही थी, पहले भी मिल रही थी, और अब तो वह उसका हकदार हो गया था। अब तो वह अपने उस मंत्र के सहारे खुद ही उस खुशबू को महसूस करने लगा था। हमें भी इस आध्यात्मिक कहानी से, इस जैन कहानी से, इस स्पिरिचुअल स्टोरी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और रोज रोज ध्यान करना चाहिए।